जेई कर रहा है प्रताड़ित, डीएम से बोली महिला अनिश्चितकालीन धरने पर परिवार सहित बैठूंगी। मुरादाबाद के कटगढ़ थाना क्षेत्र पीतल बस्ती बिजली घर पर तैनात कर्मचारी दाऊद अंसारी व बिजली घर पर तैनात जेई दिनेश कुमार के मामले अभी तक उच्च अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिजली घर पर तैनात कर्मचारी दाऊद अंसारी की पत्नी लगातार उच्च अधिकारियों से जेई दिनेश कुमार व पेट्रोलमैन प्यारे नबी के खिलाफ शिकायतें कर रही है, लेकिन अभी तक जेई साहब पर उच्च अधिकारी मेहरबान हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। कर्मचारी दाऊद अंसारी की पत्नी आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और डीएम को एक प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रार्थना पत्र के माध्यम से कर्मचारी की पत्नी ने कहा है, पीतल बस्ती बिजली घर पर तैनात जेई दिनेश कुमार लगातार उसके पति का शोषण कर रहे हैं और परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। कल जेई द्वारा घर पर बिजली चेकिंग के लिए कर्मचारियों को भेजा गया था, लेकिन घर में किसी तरह की बिजली चोरी होती हुई नहीं दिखी। महिला का कहना है कि उच्च अधिकारियों से शिकायतें करने के बावजूद भी जेई और पेट्रोलमैन प्यारे नबी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए लाइनमैन दाऊद अंसारी की पत्नी ने निर्णय लिया है कि वे 20 मई से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने परिवार सहित अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगी और जब तक जेई दिनेश कुमार और पेट्रोलमैन प्यारे नबी व अन्य दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक लाइनमैन की पत्नी परिवार संग धरने पर ही बैठी रहेगी। लाइनमैन दाऊद अंसारी की पत्नी ने जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि जेई दिनेश कुमार ने उसके पति दाऊद अंसारी का तबादला सालतपुरा बिजली घर पर कर दिया है और उसके पति की सैलरी भी नहीं दी है। महिला ने प्रार्थना पत्र में कहा है, जेई दिनेश कुमार ने 17 मई को उसके घर पर बिजली चेकिंग के लिए टीम भेजी और घर की बिजली चेक करवाई। महिला का कहना है कि उस समय वे घर पर अकेली थी, उसका पति काम पर गया हुआ था। चेकिंग के लिए आई टीम से जब महिला ने पूछा कि आपको किसने भेजा है, तो महिला ने बताया कि उन्होंने कहा कि हमें जेई दिनेश कुमार ने भेजा है। लाइनमैन की पत्नी का आरोप है, कर्मचारियों का कहना था कि आपके पति ने जेई दिनेश कुमार से पंगा लेकर बहुत गलत किया है। अब पता चलेगा जब लाखों रुपए का जुर्माना लगेगा और पुलिस में मुकदमे दर्ज होंगे। यह सुनकर महिला की चीख पुकार निकल गई और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बिजली चेकिंग के लिए आई टीम के कर्मचारियों का लोगों द्वारा वीडियो बना लिया। महिला का कहना है, बिजली चेकिंग के लिए आई टीम धमकी देकर चली गई और समझौता कर लेने की बात कही। महिला ने बताया वीडियो के माध्यम से। उसके पति दाऊद अंसारी का कहना है कि बिजली चेकिंग के लिए घर पर आई कर्मचारियों का नाम अजय कुमार, लईक उर्फ भूरा, राणा जी, अरुण शर्मा, राजू, ये लोग बिजली चेकिंग करने आए थे। महिला ने कहा है कि बिजली चेकिंग के लिए आए कर्मचारियों के इरादे खतरनाक थे, वे लोग कभी भी उसके साथ कोई भी संगीन वारदात कर सकते हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? हुसन बानो। हुसन जी, आप किस लिए आई थी आज? मैं इसलिए आई थी, कल मेरे घर बिजली विभाग से कई लोग आए थे, 4-5 लोग। मेरा आदमी ड्यूटी पे गए थे, मैं अकेली थी, बच्चे थे मेरे, और वो अचानक से आए और मेरे घर में घुस गए। आके मीटर चेक करने लगे और उखड़ा खाड़ी करने लगे उसकी कि कुछ मिले, मगर मेरा मीटर नंबर 1 पे था, ओके था, कुछ नहीं मिला उनको। उन्होंने चेक करा, सब कुछ देख कर फिर आप वो बोले घर में घुसने लगे, घर में देखने लगे कितना लोड है आपका, मगर मेरा लोड है नहीं, क्योंकि छोटा सा मकान है मेरा, इतनी इसमें उनको कुछ मिला नहीं। फिर वो जैसा मैंने पूछा उनसे, आप किसकी उससे आए हैं, आप किसकी इंक्वायरी से आए हैं? उन्होंने कहा कि हम जेई दिनेश कुमार की उससे आए हैं। तो मेरे साथ मतलब मैंने कितनी कंप्लेनें की जेई साहब के साथ खिलाफ। मेरा आदमी को मारा गया था होली के दिन, उनको टॉर्चर करा गया था, गाली गलौज की गई थी और बंद कमरे में 4-5 लोग थे। मैंने उनके खिलाफ एसपी साहब को भी कंप्लेन दी, कई दफ़ा और जगह भी दी, मगर अभी तक तो कोई मेरे साथ कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर गई। और मुझे डराया धमकाया जा रही है कि मतलब मेरे घर भेजा जा रही है और मेरे आदमी के खिलाफ झूठी सबूत देने चाह रहे हैं कि मतलब किसी सूरत से इसको फंसाएं। झूठी बातों में लोगों को वो कर रहे हैं कि आप इसके खिलाफ गवाही दो, हम इसको झूठे केस में डालेंगे। अब आप क्या करें? अब मैं मजबूर हो गई, मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, मैं अकेली रहती हूँ, मैं क्या करती। मैं डीएम साहब से कहने जा रही हूँ कि मैं ऐसा है, मैं मजबूर होकर मैं बैठ जाऊँगी यहाँ पर दरी बिछा के। क्या धरने पे बैठ जाऊँगी मैं, क्या करूँ अनिश्चितकालीन पे 20 तारीख को। जी, इसी 20 तारीख इसी 20 तारीख को जुम्मे के दिन।
जी, मेरा नाम नईम अहमद खान है उर्फ असलम है। और अभी कुछ दिन पहले हमारा एक साथी था तो जिसको कमरे में बंद करके जेई साहब और प्यारे नबी ने उसे मारा था, उसका अकेला गवाह मैं हूँ। इसलिए गवाह होने के नाते अब वो लोग हमको भी परेशान कर रहे हैं। और इससे पहले एक हरिओम नाम का लड़का था, उसकी भी जेई साहब से 10 दिन पहले झगड़ा हुआ था, मौत से पहले। झगड़े के बाद उसकी 10 दिन के बाद मौत हो गई, हरिओम की भी। उसकी भी जांच तो चल रही है। अब मुझे ये कहना है कि अब जेई साहब मेरे पीछे तो पड़े हुए हैं। मुझे पीतल बस्ती से उठाकर उन्होंने जो है ईदगाह पे कर दिया है, मगर वो मुझे वहाँ भी काम करने के लिए नहीं दे रहे हैं और बार बार अपने आदमी तो मेरे घर भेज रहे हैं। आज जो उनके साथ आए किस लिए आए थे? आप क्या जो सेम घटना इनके साथ हुई है वही सेम घटना मेरे साथ हुई है। मेरे वहाँ भी 4-5 लोग कल आए थे और आने के बाद उन्होंने, मेरी माताजी थी, उनको तो इन्होंने मतलब कुंडी पीटा है और बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। और हमारे घर पे कोई भी कुछ भी बकाया नहीं है और कोई भी चोरी नहीं है। अब इन लोगों ने अगर ज़बरदस्ती कुछ कर दिया होगा तो वो ये जानते होंगे, मगर मुझे इतना कहना है कि इनके साथ हड़ताल पे मैं भी रहूँगा, मैं भी तो बैठूँगा। जी ये जो लेडीज बता रही हैं ये वो हड़ताल पे बैठे हैं, क्या जी, ये सही बोल रही हैं। इनको बार बार जो है अब तो परेशान किया जा रहा है। इनके शौहर को, दाऊद अंसारी जी को, बार बार जो है, इनके आदमी हैं, प्यारे नबी हैं और एक भूरे नाम का आदमी है, वो इनके प्राइवेट आदमी हैं। जो जेई साहब कहते हैं वो यही कहते हैं, मतलब जेई साहब के कहने पे वो इनकी जान भी ले सकते हैं। इतना तक ये परेशान है। इसलिए इनकी जो हमारी भाभी हैं वो आके यहाँ पर, अब उनको मजबूरी है धरने पे बैठना इनका। अब देखते हैं हमारे साहब क्या करते हैं। अब आप डीएम साहब से मिले? जी, डीएम साहब अभी है नहीं, बस आने वाले हैं। हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं।